न्यूज़ के साथ मैं हूँ अफशीन कुरैशी और मैं हूँ गौहर। हेडलाइंस आपने जानी है, बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले खेल के मैदान से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि दूसरे T20 में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 91 रन का हदफ दे दिया है, जबकि पूरी टीम सिर्फ 90 रन पर ढेर हो गई है। कीवी बैटिंग लाइन पाकिस्तानी बॉलर्स के सामने रेत की दीवार साबित हुई, जबकि कोई भी मेहमान बल्लेबाज एतमाद से ग्रीन शर्ट्स का सामना नहीं कर सका। शाहीन शाह अफरीदी ने 3 शिकार किए, शादाब खान, मोहम्मद आमिर और अबरार अहमद ने 2 खिलाड़ी आउट किए। दूसरे T20 में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 91 रन का हदफ दे दिया। पूरी टीम सिर्फ 90 रन पर ढेर हो गई। कीवी बैटिंग लाइन पाकिस्तानी बॉलर्स के सामने रेत की दीवार साबित हुई। कोई भी मेहमान बल्लेबाज एतमाद से ग्रीन शर्ट्स का सामना नहीं कर सका, जबकि शाहीन शाह अफरीदी ने 3 शिकार किए, शादाब खान, मोहम्मद आमिर और अबरार अहमद ने 2 खिलाड़ी आउट किए। सियासी मंजरनामे से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि बुशरा बीबी का अल-शिफा अस्पताल इस्लामाबाद में मेडिकल चेकअप मुकम्मल कर लिया गया है, जबकि तमाम रिपोर्ट्स नॉर्मल आ गई हैं। ज़राए के मुताबिक बानी PTI की अहलिया को सिर्फ मामूली नौयत के गैस्ट्रो की तशखीस हुई है। बुशरा बीबी ने ब्लड टेस्ट करवाने से इनकार कर दिया। बानी PTI की अहलिया को जहर दिए जाने के इल्जामात गलत साबित। बुशरा बीबी का अल-शिफा अस्पताल इस्लामाबाद में तिब्बी मुआयना, ECG, इको, अल्ट्रासाउंड और एंडियोस्कोपी की गई। तमाम रिपोर्ट्स नॉर्मल आ गईं। रिपोर्ट के मुताबिक बुशरा बीबी के मैदे में अल्सर की तस्दीक नहीं हुई। बुशरा बीबी को सिर्फ गैस्ट्रो का मामूली मसला है। खुराक की नाली, मैदे में सूजन है, जिसकी वजह डाइट या स्ट्रेस हो सकती है। मैदे, खुराक की नाली में सूजन अद्वियात के इस्तेमाल से भी मुमकिन है। बुशरा बीबी ने ब्लड टेस्ट करवाने से इनकार कर दिया। तिब्बी रिपोर्ट से साबित हो गया कि बुशरा बीबी को किसी किस्म का जहर नहीं दिया गया। प्रोपेगेंडा करके मुल्क और मईशत को नुकसान पहुंचाया गया। क्या अब बानी PTI अपने झूठ पर कौम से माफ़ी मांगेंगे? रहनुमा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी फयाजुल हसन चौहान का सवाल। तज्जियाकार हाफिज एहसान अहमद कहते हैं, सजाओं से बचने के लिए इल्ज़ाम तराशी करना दुरुस्त नहीं, अदालतों का एहतराम और केसेस का सामना करना चाहिए। जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर इनके जाती मुआलिज डॉक्टर आसिम, जो शौकत खानम से जिनका ताल्लुक है, उनकी मौजूदगी में के सारे टेस्ट हुए, इको, एंडोस्कोपी, अल्ट्रासाउंड और जितने भी A to Z टेस्ट थे, सारे के सारे क्लियर मिले। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह बुशरा बीबी के पूरे टेस्टों से साबित हो गया कि उन्हें किसी किस्म का कोई जहर और कोई हार्ट पैक नहीं दिया गया। लेकिन इसके बाद क्या बानी तहरीक इंसाफ और बुशरा बीबी पूरी पाकिस्तानी कौम से माफी मांगेंगे, जो पिछले 5-6 महीने से उन्होंने तूफान बदतमीजी उठाया हुआ था? जब आप इस हाई फाई प्रोफाइल के अंदर हो और आप एक एलेज करें उन चीजों को कि इस लेवल के अंदर जाके कहें कि जी हमें जहर दे दिया गया और हार्पी के ड्रॉप्स किए हैं और पूरे मुल्क के अंदर एक सेंसेशनल चीजें आई हैं, तो ये नहीं आना चाहिए। इस चीज के अंदर ये जो हॉस्टिलिटी हम रखी हुई है पाकिस्तान के स्टेट के इदारों के खिलाफ, पाकिस्तान की जुडिशरी के खिलाफ, वो नहीं आनी चाहिए। जो केसेज हैं उनको केसेज के तौर पर लड़ा जाना चाहिए और उसका बेस्ट तरीका ये है कि आप अपनी लीगल स्ट्रेटजी या आपका लीगल जो डिफेंस है उसको लेके आए, अदालत की रिस्पेक्ट करें। ज़िमनी इंतखाबात की गहमा गहमी का जिक्र करें। आपको बताएं कि ज़िमनी इलेक्शन का दंगल कल सजेगा। कौमी सूबाई असम्बली की 21 नशिस्तों पर इंतखाबात होंगे। लाहौर समेत पंजाब के 13 जिला और तहसीलों में मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस बंद रहेगी, जबकि वफाकी हुकूमत ने ज़िमनी इंतखाबात में सिविल आर्म फोर्सेज और पाकिस्तान आर्मी के दस्ते तैनात करने की मंजूरी दे दी है। इंतखाबी सामान पहुँचा दिया गया है, जबकि सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। भर में 21 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात, सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात। ज़िमनी इंतखाबात में फौज और सिविल आर्म फोर्सेज तैनात की जाएंगी। फौजी दस्ते क्विक रिस्पांस फोर्स के तौर पर खिदमत अंजाम देंगे। अमन बरकरार रखने के लिए पंजाब के 13 जिला और तहसीलों में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस बंद रहेगी। लाहौर, शेखुपुरा, कसूर, तलागंग, कलर कहार, गुजरात, अलीपुर, चट्ठा, जफरवाल, बक्खर, सादकाबाद और DG खान शामिल। पंजाब भर में ज़िमनी इंतखाबात के लिए 2601 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा के 892 पोलिंग स्टेशन में 139 हसास करार। बलूचिस्तान भर में 354 पोलिंग स्टेशन कायम। सिंध के 303 पोलिंग स्टेशन में से 158 को हसास करार दिया गया है। ज़िमनी इलेक्शन में कितने उम्मीदवार मद्दे मुकाबले और किस किस से दरमियान मुकाबला होगा, जानते हैं इस रिपोर्ट में।
भर में ज़िमनी इंतखाबात का मौका। कौमी असम्बली की 5 और सूबाई असम्बली की 16 नशिस्तों पर मुकाबला। पंजाब में NA 119, लाहौर NA 132, कसूर और 12 सूबाई हलकों के ज़िमनी इंतखाबात में 174 उम्मीदवार मैदान में हैं। खैबर पख्तूनख्वा में कौमी असम्बली के 2 हलकों NA 8 बाजोड़, NA 44 DI खान और सूबाई असम्बली के भी 2 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन। 48 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। सिंध में NA 196 कंबर शहदाद कोट में 2 उम्मीदवारों में टाकरा होगा। बलोचिस्तान असम्बली के 2 हलकों PB 20 खुजदार और PB 22 लसबेला पर ज़िमनी इलेक्शन में 12 उम्मीदवारों में मुकाबला होगा। लाहौर के कौमी असम्बली के 1 जबकि सूबाई असम्बली के 4 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग कल होगी। सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं, खुर्रम मलिक से जानते हैं। जी खुर्रम। हाँ जी बिल्कुल, लाहौर समेत पंजाब भर में कल जो है वो ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं और तमाम तर तैयारियों की अगर बात करते रहे तो तमाम तर तैयारियां जो है उन्हें मुकम्मल कर लिया गया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से तमाम बैलेट पेपर की तरसील जो है वो भी मुकम्मल कर दी गई है। दूसरी जानिब लाहौर की अगर बात करते चलें तो लाहौर में सूबाई असम्बली के 4 नशिस्तें हैं, जबकि कौमी असम्बली की 1 नशिस्त में जो है मुकाबला होने जा रहा है और तमाम नेशंस को जो है वो सिक्योरिटी भी फ्राहम की जा रही है और फुल प्रूफ सिक्योरिटी फ्राहम की जा रही है। दूसरी जानिब DIG ऑपरेशन और CC पर लाहौर जो है वो खुद मोनीटर करेंगे लाहौर की तमाम सिक्योरिटी को। 6000 से ज़ायद एहलकार और अफसरान जो है वो तैनात किए जा रहे हैं जो इलेक्शन की ड्यूटी पर मामूर होंगे, जबकि इलेक्शन कमीशन की जानिब से तमाम वोटर्स को जो है वो हदायत जारी की जा रही है और बताया जा रहा है कि ID कार्ड लाना जो है वो लाजमी करार दिया जा रहा है। जिस वोटर के पास ID कार्ड नहीं होगा वो वोट कास्ट नहीं कर सकेगा। और अगर इलेक्शन कमीशन की जानिब से तमाम तर तैयारियाँ जो है उन्हें मुकम्मल कर लिया गया और सुबह 8 से लेकर 5 बजे तक जो है वोटिंग का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। शहर लाहौर तमाम तर तैयारियों को जो है खत्मी शक्ल भी दे दी गई है। खवाब वो सिक्योरिटी के इंतजाम। कोहाट में भी इलेक्शन के लिए सामान की तरसील मुकम्मल हो चुकी है और तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। PK 91 कोहाट 2 पर जनरल इलेक्शन में अवामी नेशनल पार्टी के उम्मीदवार इस्मतुल्लाह की वफात के बाद इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए थे। असद नौशाद इस वक्त मौजूद हैं पोलिंग स्टेशन गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल कोहाट में। मजीद उनसे जान लेते हैं। जी बताइएगा इस वक्त असद नौशाद। जी बिल्कुल, मुल्क की दीगर शहरों की तरह कोहाट में भी सियासी मैदान सज चुका है और मैं आपको बताता चलूँ कि जनरल इलेक्शन में अवामी नेशनल पार्टी की उम्मीदवार इस्मतुल्लाह खटक की वफात के बाद हल्का PK 91 कोहाट 2 में इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए थे। PK 91 कोहाट 2 में टोटल वोटर्स की जो तादाद है वो 2,24,237 है, जिनमें मर्द वोटर्स की तादाद 1,21,570 है, जबकि खवातीन की तादाद 1,28,207 खवातीन हैं और इनके लिए 168 पोलिंग स्टेशन भी कायम किए गए हैं। सुबह से जो सामान की तरसील का अमल था वो उस वक्त मुकम्मल हो चुका है और तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि मीडिया के लिए भी खसूसी तौर पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से पासेस बनाए गए हैं। अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो पोलिंग होगी वो कौमी और सूबाई असम्बलियों के 21 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन कल होंगे, जबकि लसबेला में भी जाम कमाल खान की जानिब से खाली नशिस्त पर इंतहाबी दंगल सजने को तैयार है। तफसीलात क्या है जानते हैं बाबर नसीर से, जो इस वक्त लसबेला की सूरत हाल से आगाह करेंगे। जी बाबर। जी बिल्कुल, 21 अप्रैल को जो ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं लसबेला में भी सियासी दंगल की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। कल जो है वो बाकायदा तौर पर पोलिंग का अमल भी शुरू होगा। टोटल 129 पोलिंग स्टेशन जो है मुकर्रर किए गए हैं, जिनमें 59 को हसास करार दिया गया है, जिनमें 1054 जो है वो पुलिस एहलकारान व अफसरान और जिनमें अलेवीज और दीगर सिक्योरिटी इदारों के अफसरान व एहलकारान भी शामिल है, वो तैनात किए गए हैं। इस सियासी दंगल में जो PB 22 में जो है वो टोटल 4 उम्मीदवार सामने आए हैं, जिनमें 2 में कांटे का मुकाबला मुतवक्को है, जिनमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मोहम्मद हसन जामोट, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का टिकट होल्डर नवाबजादा ज़रीन खान मक्सी है। सियासी मुबसरीन का ये कहना है कि दोनों में कांटे का मुकाबला है। दोनों की जानिब से ये बारहा दावे भी किए गए हैं कि उनकी पोजीशन दूसरे से ज्यादा मुस्तहकम है। बाबर नसीर। इलेक्शन 2024 में 2018 से बड़ी धांधली हुई, असम्बलियां बेची और खरीदी गईं, जाली हुकूमत को चलने नहीं देंगे। सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान का पशीन में जलसे से खिताब, कहा तहरीक को अब कोई नहीं रोक सकता, आइन को रौंदा गया तो पहाड़ की तरह खड़े रहेंगे। आज मैं ऐलान करता हूं कि तुम्हारे रवैयों से साफ नजर आ रहा है कि किला अब्दुल्ला के इलेक्शन में भी तुम्हें बदतरीन धांधली करनी है।
अगर धांधली का इलेक्शन करके हमने उसको तस्लीम करना है तो इससे बेहतर यह है कि आज इस जलसे में हम इस हल्के के इलेक्शन के बाइकाट का भी ऐलान कर दें। आज इस इज्तिमा में आपके पास यही एजेंडा लेकर आया कि हम इलेक्शन को मुस्तरद करते हैं, उसके नतीजे को मुस्तरद करते हैं, खत्म नबूवत के हवाले से हम कोर्ट के फैसले को मुस्तरद करते हैं। पीपी रहनुमा शर्जील मेमन ने कहा कि चंद बेवकूफ़ों ने अवाम को गलत राह पर डाल दिया। महंगाई के दौर में अवाम को रिलीफ दिया जा रहा है। कम पैसों में अवाम मीरपुर खास में बसों में सफ़र करेंगे। सिंध के हर जिला में पीपल बस सर्विस शुरू करेंगे। इस मुल्क में चंद बेवकूफ़ों ने अवाम को दूसरी गलत राह पे लगा दिया। इस वक्त पाकिस्तान की अवाम सबसे ज़्यादा महंगाई का मुकाबला कर रही है। इस वक्त पाकिस्तान की अवाम सबसे ज़्यादा बेरोजगारी का मुकाबला कर रही है। आज मीरपुर खास में पीपुल्स बस सर्विस शुरू की जा रही है। ये वो पीपुल्स बस सर्विस है जिसमें कम से कम किराए पे आप पूरे शहर का सफर कर सकते हैं। एयर कंडीशन बसों में आप सफर कर सकते हैं। जब हुकूमत दोबारा आ गई तो अब फिर हम पर बोझ है कि मजीद बसें लेकर आए। हर जगह हर शहर को बसें दें। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर ओहदे का हल्फ उठा लिया। खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर हाजी गुलाम अली ने जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम से हल्फ लिया। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने 15 अप्रैल को कायम मुकाम चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट का हल्फ उठाया था। सदर आसिफ अली जरदारी ने जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम के मुस्तकिल चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट तैनाती की मंजूरी दी थी। और अभी जानिए, दफ्तर खर्जा ने पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम से मुताल्लिक अमरीकी इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया है। बयान में दफ्तर खर्जा ने कहा कि पाकिस्तान सियासी मकासद के लिए एक्सपोर्ट कंट्रोल पॉलिसीज़ के इस्तेमाल को मुस्तरद करता है। बाज़ ममालिक को टेक्नोलॉजी की फराहमी के लिए पाबंदियाँ नरम की गईं जिससे असलहे के अंबार लगे। पाकिस्तान के मुबैना बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से मुंसलिक कंपनीज पर अमरीकी पाबंदी पर दफ्तर खारजा का रद्द अमल किया। पाकिस्तान सियासी मकासद के लिए एक्सपोर्ट कंट्रोल पॉलिसीज के इस्तेमाल को मुस्तरद करता है। यह हकीकत है कि असले के अदम फैलाव की पॉलिसी बास ममालिक को जदीद मिलिट्री टेक्नोलॉजी फराहम करने के लिए नरम की गई। ऐसा करने से खत्ते में असलहे के अंबार लगाने में तेजी आई। तर्जुमान ने कहा, ऐसी टेक्नोलॉजी पर गलत फहमी से पाबंदी से बचने के लिए मैकेनिज्म का क़याम जरूरी है। इससे कबल अमरीका ने पाकिस्तान को आलात फराहम करने वाली 4 गैर मुल्की कंपनियों पर पाबंदी लगा दी थी। अमेरिका की जानिब से जिन कंपनियों पर पाबंदी लगाई गई है इनमें चीन की 3 और बेलारूस की 1 कंपनी शामिल है। अमेरिकी महकमा खारजा के बयान में दावा किया गया था कि ये कंपनियां पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के लिए आलात फराहम करती हैं। हादसा और दीगर वाक़यात का जिक्र करें। आपको बताएं कि कराची के इलाके बस टाउन से 8वीं जमात की तालिबा 15 साल लड़की अस्मा को मुबैना तौर पर अगवा कर लिया गया। तफ्तीशी पुलिस का कहना है कि अस्मा रहीम याहर खान में जाकर निकाह किया और उम्र 19 साल लिखवाई गई। तफ्तीशी हुकाम का कहना है कि महकमे दाखिला से इजाज़त के बाद पंजाब जाकर बच्ची को बाजियाब कराया जाएगा। इसी हवाले से तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ मोहम्मद काशान। जी काशान, बताइए। जी बिल्कुल, देखिए अब्बास टाउन के इलाके से 8वीं जमात की तालिबा इल्म और 15 साल अस्मा जो है मुबैना तौर पर अगवा होने का उनका वाक़या जो है वो पेश आया है। जबकि तफ्तीशी हुकाम की जानिब से बच्ची के अगवा होने की तहकीकात भी शुरू कर दी गई है। तफ्तीशी हुकाम का बताना है कि बच्ची की उम्र में जो है तजाद पाया जाता है। दूसरी जानिब बच्ची की वालदा की जानिब से जो पुलिस को बयान दिया गया उसमें बताया गया कि हमें बच्ची से मिलने नहीं दिया जा रहा, बच्ची से फ़ोन पर रब्ता कराया गया। जबकि रहीम यार खान पुलिस से भी सिंध पुलिस का रब्ता हुआ है। उनकी जानिब से जो रहीम यार खान पुलिस की जानिब से बताया गया कि बच्ची ने जो है वहाँ पर निकाह कर लिया है, जिसकी तफ्तीश जो है सिंध पुलिस की जानिब से की जा रही है। दूसरी जानिब तफ्तीशी हुकाम का बताना है कि अगर सिंध पुलिस की जानिब से रहीम यार खान में कार्रवाई की जाएगी तो उससे कबल वज़ारत दाखिला की जानिब से जो है इजाज़तनामा लिया जाएगा। इजाज़तनामे के बाद सिंध पुलिस जो है रहीम यार खान में कार्रवाई करके बच्ची को बाजियाब कराएगी। ऐसी ही वाक़या जो है कुछ सालों कबल भी पेश आया था कराची के इलाके में, जबकि दुआ जहरा नामी एक बच्ची थी जिनको पंजाब के इलाके में ले जाया गया था। वहाँ पर भी उनसे जो है मुबैना तौर पर निकाह हो गया था। उसके बाद केस जो है कराची रजिस्ट्री मुंतकिल हुआ था। कराची से एक पुलिस की खुसूसी टीम जो है एंटी वायलेंट क्राइम सेल जो अगवा बराए तवान सेल देखती है AVCC की जानिब से जो है लाहौर में कार्रवाई की गई थी। उसमें दुआ जहरा को बाजियाब कराया गया था। अस्मा जो है 15 साल इनकी उम्र जो है उनकी वालदा की जानिब से बताई गई है, लेकिन तफ्तीशी हुकाम जो है केस की तहकीकात उनकी जानिब से बताया गया कि बच्ची के जो उम्र में तजाद पाया जा रहा है। तहकीकात जो है शुक्रिया सासा नाज़रीन। कम उम्र अस्मा की वालिदा ने बच्ची को बाजियाब कराने की अपील कर दी है। मजीद क्या कहा गया है आइए आपको सुनवाते हैं। ये पता कि बच्ची जिंदा है, किस हाल में है, किन लोगों के पास है, मैं कुछ नहीं जानती हूँ। वही मकतूला जो मुलजिम जो कह रहे हैं कि लड़की को हम रहीम यार खान लेके गए हैं और कहा है कि हमने वहाँ उसका निकाह भी करवा दिया है। तो मैंने बोला ये किस तरह से, क्योंकि मेरी बच्ची तो अभी लगभग 15 साल की है और जो है उससे बड़ी बहन वो तकरीबन 18 साल की भी नहीं हुई है।
अभी 8 क्लास में मेरी बच्ची पढ़ रही थी। अब बगैर इजाज़त के मेरी निकाह भी आप लोगों ने करवा दिया है और उसके बाद मेरी बात तो करवाएं कम से कम। अब पुलिस वो कह रही कि हम जो है ना काम कर रहे हैं। रोज़ मैं पुलिस फ़ोन करती हूँ, रोज़ मैं स्टेशन जाती हूँ। उसका नाम आसिफ है, वो कोई दिलदार गोड है, कहीं वहाँ पर रहता है। यहाँ पर पानी सप्लाई करने आता था लड़का, जब से वो मालिक कह रहे हैं हमारे यहाँ भी पैसे वैसे लेके लड़का फ़रार हुआ है। जैकबाबाद में गैर कानूनी असलहे का मामला, वज़ीर आला सिंध के मुशीर बाबुल भैयो ने इस्तीफ़ा पेश कर दिया। कहा कि जैकबाबाद में पकड़े गए गैर कानूनी असलहे से कोई ताल्लुक़ नहीं, मामले पर गैर ज़रूरी सियासत की गई, मेरी साख को नुकसान पहुँचाया गया। उन्होंने कहा पीपल्स पार्टी के कारकुन और वज़ीर आला के मुशीर होने के नाते मैं इस इल्ज़ाम की सख्ती से तरदीद करता हूँ। उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात कराए, तहकीकात की रिपोर्ट भी पब्लिक की जाए। डाकुओं को असलहा कौन सप्लाई करता है, कच्चे में ऑपरेशन अब तक क्यों नाकाम है, हकीकत सामने आने लगी है। SSP शिकारपुर इरफान समू ने IG सिंध को खत लिख दिया है। कहा कि 78 पुलिस एहलकार कच्चे के डाकुओं के आलाकार हैं, इसी बिना पर तमाम ऑपरेशन नाकाम हो रहे हैं। डाकुओं को असलहा फराम करने वाले 3 पुलिस एहलकार गिरफ्तार कर लिए गए। कच्चे में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन नाकाम क्यों, बड़ी तादाद में पुलिस एहलकार डाकुओं के सहूलतकार निकले। SSP शिकारपुर इरफान समो के खत ने भांडा फोड़ दिया। IG सिंध के नाम खत में SSP शिकारपुर का कहना था 78 पुलिस एहलकार कच्चे के डाकुओं के आलाकार बने हुए हैं। खत में एहलकारों को जिला बदल करने की सिफारिश भी की गई है। दूसरी तरफ पुलिस मोबाइल में बलूचिस्तान से जदीद असलाह सिंध स्मगल किए जाने का इंकशाफ भी हो गया। पुलिस ने शिकारपुर पुलिस के 3 एहलकारों और 4 बैनुल सूबाई स्मगलरों को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान पुलिस मोबाइल में असलहा रखकर कच्चे के डाकुओं को सप्लाई करते थे। वारदात में मुलव्विस पुलिस वैन सिक्योरिटी के लिए एक सूबाई मुशीर को दी गई थी। कराची में गैर मुल्कियों पर हमले की तहकीकात में अहम पेशरफ्त, मारा गया दहशतगर्द बलूचिस्तान में कानून नाफिज करने वाले इदारे का बरतरफ एहलकार निकला। सोहेल ने 2014 में BLF में शमूलियत इख्तियार की। अमन का दुश्मन सोहेल BLF का सरगर्म टारगेट किलर था। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे खुरम गुलजार से। जी खुरम गुलजार। जी बिल्कुल, ये गैर मुल्कियों पर हमले की तहकीकात में अहम पेशरफ्त सामने आई है, जिसमें हलाक दहशतगर्द की शनाख्त सुहेल के नाम से हुई थी। बताया जा रहा है, ज़राए बताते हैं कि बलूचिस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, उसका बरतरफ एहलकार है। सुहेल ने 2014 में जो है वो BLF में शमूलियत अख्तियार की थी। साथ ही जो टारगेट किलर भी था, सुहेल सिर्फ हाई प्रोफाइल टारगेट किलिंग के लिए ही मुख्तलिफ टारगेट्स पे जो है उसको भेजा जाता है। कलदम तंजीम के रुकन होने की वजह से कानून नाफिज करने वाले इदारों में इसको वहाँ से निकाल दिया गया था। साल 2017 से 2022 तक कानून नाफिज करने वाले इदारे में खिदमात भी जो है वो अंजाम देता रहा है। दहशतगर्द तंजीम से ताल्लुक होने पर जो है वो जब भांडा फूटा तो ये मुल्क से फरार हो गया था। सुहेल ने अपनी फैमिली के साथ अफगानिस्तान में पनाह हासिल की। साल 2022 में जो मकसूद मुल्जिम है दहशतगर्द BLF से मिल्लत एक्सप्रेस में खातून मरियम बीबी की मौत पर तहकीकाती रिपोर्ट मुरतब कर ली गई है। मलबा रेलवे पुलिस पर डाल दिया गया। रिपोर्ट में कहा गया कि रेलवे हेडक्वार्टर का कमर्शियल स्टाफ अगर खातून को हैदराबाद स्टेशन पर उतार लेता तो खातून की जिंदगी बच जाती। मिल्लत एक्सप्रेस में खातून मरियम बीबी पर पुलिस एहलकार का तशद्दुद और बादशाह ट्रेन से गिरकर हलाकत। तहकीकाती रिपोर्ट में हैदराबाद रेलवे के SHO और ASI गफलत के मुर्तकिब करार। वाक़या 7 अप्रैल के रोज कराची से फैसलाबाद के लिए रवाना होने वाली मिल्लत एक्सप्रेस में पेश आया। 7 अप्रैल को खातून मरियम बीबी पर पुलिस एहलकार मीर हसन ने तशद्दुद किया। बाद में मीर हसन हैदराबाद स्टेशन पर उतर गया। अगले रोज सुबह खातून मुसाफिर मरियम बीबी मिल्लत एक्सप्रेस से गिर गयी। खातून के भाई ने 16 अप्रैल को बहन के कत्ल का मुकदमा दर्ज कराया। मुकदमे में इल्जाम लगाया गया कि एहलकार मरियम हसन ने मरियम बीबी को ट्रेन से फेंका। तहकीकाती रिपोर्ट में बताया गया कि खातून अपने रवैये से ट्रेन में मुसाफिरों को तंग कर रही थी। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि रेलवे हेडक्वार्टर का कमर्शियल स्टाफ अगर खातून को हैदराबाद स्टेशन पर उतार देता तो खातून की जिंदगी बच सकती थी। मौसम की सूरत हाल का जिक्र करें, आपको बताया खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान में बारिश से बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान हुआ है। दोनों सूबों में मुख्तलिफ हादसात में मजमूई तौर पर 74 अफराद जाँ बहक जबकि 72 से ज्यादा जख्मी हो चुके हैं। 1000 से ज्यादा घरों को जुज़वी या मुकम्मल नुकसान भी पहुंचा है। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश ने दर्जनों अफराद की जान ले ली। फसलें, जानवर और घरौंदे पानी में बह गए। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश से नुकसान पर PDMA ने रिपोर्ट जारी कर दी। जाँ बहक अफराद में 33 बच्चे, 14 मर्द और 12 खवातीन, जबकि जख्मियों में 14 खवातीन, 35 मर्द और 23 बच्चे शामिल हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन और इमदादी सरगर्मियों के लिए 110 मिलियन रुपए जारी किए। बारिशों का सिलसिला मजीद 1 दिन तक जारी रहने का इम्कान है। बलूचिस्तान में बारिश
बारिश से नुकसानात की फहरिस्त भी तवील है। बारिशों और आसमानी बिजली गिरने से 15 अफराद जाँ बहक हुए। तूफानी बारिशों से सूबे में 220 मकानात को नुकसान पहुँचा। 160 मकानात जुज़वी और 60 मुकम्मल तौर पर मुनहदम हो गए। क्वेटा में तूफानी बारिशों से 12 शाहराहों को और 2 पुलों को भी नुकसान पहुँचा। बलूचिस्तान में बड़े पैमाने पर मुतासरा इलाकों में पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, जिसके तहत जुम्मे ज़ई और मुरादगी गाँव तक पहुंचकर मुतासरा लोगों में खाने के पैकेजेस तकसीम किए गए। पाक फौज का बलूचिस्तान के मुतासरा इलाकों में बड़े पैमाने पर रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन। मुश्किलात के बावजूद पाक फौज की रेस्क्यू टीमें तमाम इलाकों तक पहुंच गईं। रेस्क्यू टीम ने जुम्मा सई और मुरादी गांव तक पहुंचकर मुतासरा लोगों में खाने के पैकेजेस तकसीम किए। मुतासरा रास्तों की फौजी दस्तों और मशीनरी के जरिए मरम्मत जारी है। कोस्टल हाईवे पर मौजूद मुसाफिरों को पानी और खुराक फराहम की गई। और अब ये जानिए, ईरान ने इसराइल मिसाइल हमले की तरदीद कर दी है। इसराइल के ईरान पर जवाबी वार के दौरान अस्फहान की एयरबेस पर ड्रोन हमला पसपा किया गया। ईरानी हुकाम के मुताबिक ईरान ने 3 ड्रोन मार गिराए। हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, जबकि अमरीकी व्हाइट हाउस और सेक्रेटरी खारजा ने इसराइली हमले पर तबसरे से गुरेज किया है, जबकि एंटी ब्लिंकन ने कहा कि इस हमले में अमरीका का कोई किरदार नहीं। ईरान के बाद इसराइल ने शाम पर भी हमला कर दिया। इसी के साथ बोल न्यूज़ से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।